waste no time getting my feelings hurt. I believe in those things we don't know much of. There's just so much to see that ain't about love. I'm ready to face my fears, I'm ready to taste the weird. I just wanna walk the hills above. My ordinary life, I could let it burn. 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. हेलो दोस्तों, टेक्नो रूज में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी लोगों को मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का एक फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। यस, थोड़ा लेट आ गया लेकिन कोई बात नहीं। टेक्नो रुएज स्टाइल में आपको मैं इसकी सारी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं हार्डली दोस्तों 3 या 4 दिन से फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इन 3-4 दिन में मेरा क्या एक्सपीरियंस है एज अ फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको इस फोन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी दूसरे अलग अलग तरीके की वीडियोस आपको फ्यूचर में मैं दे दूंगा। वैसे दोस्तों इंडिया में ये लॉन्च हुआ है एक ही वेरिएंट के अंदर, 12 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज है और जो प्राइस है वो है 1,05,000 रुपए। सैमसंग के फोन्स भी आजकल लाखों रुपए क्रॉस कर रहे हैं और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब शुरू करें उससे पहले आपसे एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, हालांकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अब सोचा एक बार करके देख लेते हैं कि अगर इस वीडियो पर दोस्तों मुझे 50,000 लाइक्स मिलती है तो मैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का गिव अवे करूंगा। यस, वो मैं एक वीडियो अलग से बना के उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली तो 10-15,000 लाइक तो आप मुझे दे ही देते हैं अनबॉक्सिंग पर, लेकिन अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक्स होती है तो आपको मैं ये फोन आप में से एक लकी विनर को दूंगा। अब दोस्तों बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो वही सेम टिपिकल बॉक्स कंटेंट जो सारे सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में आपको मिलता है। टाइप सी आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं, इन ईयर क्वालिटी के, AKG ट्यून्ड है, जो एक्चुअली में बहुत ही प्रीमियम है। आपको 25 वॉट का चार्जर मिलता है, ये फोन भी 25 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ में आपको टाइप सी केबल वगैरह मिलता है। एक बॉक्स है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन से सिम इजेक्टर पिन है। मेरे अंदर दोस्तों बैक केस नहीं था, मुझे पता नहीं क्यों, मे बी शायद रिव्यू यूनिट होगा इसलिए, हो सकता है रिटेल में आपको मिल जाए, लेकिन जो है कुछ इस तरीके की चीजें आपको मिल जाती है। अब आते हैं दोस्तों हमारे फोन की तरफ और लुक एंड फील की बात करूं दोस्तों तो ये फोन एक्चुअली में देखते ही पता चल जाता है कि बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको जो मिस्टिक ब्रॉन्ज मिलता है ये एक्चुअली में दोस्तों अलग ही लुक देता है फोन को। आपको पीछे ऐसा मैट यहाँ पर उन्होंने डिजाइन दिया है और ऐसा थोड़ा कर्व्ड भी है और उसके जो रिंग है सब जो सराउंड करते हैं वो ग्लॉसी है, तो अलग ही लुक देता है। और जो बैक है दोस्तों वो ग्लास से साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोडक्शन के साथ में आता है, जो लेटेस्ट है अभी गोरिल्ला ग्लास का आया हुआ है, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके अलावा जो कैमरे का बम्प है दोस्तों ये आपको काफी ज्यादा मिलता है क्योंकि बहुत ही पावरफुल कैमरा आपको सेटअप मिलता है, तो अच्छा खासा कैमरे का बम्प इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा ये 8.1 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा स्लिम है और साथ में 208 ग्राम का है, तो थोड़ा बल्कि है। लेकिन कंसिडरिंग दोस्तों एक फ्लैगशिप फोन उसके हिसाब से सैमसंग ने काफी सही तरीके से मेंटेन किया है। एस पेन भी है और बड़ी डिस्प्ले भी है, बड़ी बैटरी भी है, उसके बावजूद भी दोस्तों इसका जो बिल्ट है, जो लुक एंड फील है, सैमसंग ने इसको बहुत ही सही तरीके से यहां पर मेंटेन किया है। और ये साथ में IP68 रेटिंग्स के साथ में आता है, यानी कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है जो आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों तो मैं ऑनेस्टली कहता हूं जितने भी सैमसंग के फ्लैगशिप फोन का मैंने अनबॉक्सिंग किया उनमें से मुझे सबसे बेहतरीन डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का लगा है। यहां पर 6.9 इंच की WQHD प्लस वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों ये जो 120 हर्ट्ज है ये फुल HD में सपोर्ट होता है। अगर WQHD में अगर आप जाते हैं तो वहां पर 60 हर्ट्ज पर चलेगा, उसमें 120 हर्ट्ज का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसे 94.8% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, मतलब इस बार सैमसंग ने बेजल्स को ना पूरा के पूरा एलिमिनेट करने की कोशिश किया है। एकदम गौर से देखते हैं तो पता चलता है, वरना बेजल्स आपको इस फोन में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। डुअल कर्व्ड एजेस दोस्तों लेफ्ट और राइट से, जो और भी प्रीमियम लुक देता है। साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो जो बैक और फ्रंट है लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में, तो और भी ज्यादा पावरफुल आपको प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अलावा HDR10+ का आपको सपोर्ट मिलता है, DCI P3 कलर गैमेट और साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। और ये दोस्तों एक्चुअली में काफी ज्यादा फास्ट है, ये देखेंगे मैंने टैप किया ओपन हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट है, देखेंगे फिर से तो काफी फास्ट आपको ये भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों जो डिस्प्ले की क्वालिटी है अनमैचेबल है, मैं किसी से ज्यादा मैच नहीं कर सकता हूं। वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले अगर मैंने किसी फोन में देखा हो तो वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। परफॉर्मेंस की बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको Exynos 990 वाला प्रोसेसर मिलता है। हाँ, इंडिया में हमें Exynos 990 मिलता है, ग्लोबली स्नैपड्रैगन 865 प्लस है। अगर इंडिया में भी स्नैपड्रैगन 865 प्लस होता तो और भी ज्यादा मजा आता। वैसे इसमें दोस्तों आपको ये 7 nm पर बेस्ड है और जो 2
दो इनके कस्टम कोर से Mongoose M5 वो आपको 2.73 गीगाहर्ट्ज पर मिलते हैं, फिर दो आपको Cortex A76 वाले मिलते हैं, बाकी के चार आपको Cortex A55 वाले मिलते हैं और उसके बाद Mali G77 MP11 वाला आपको उसमें GPU मिलता है। अब परफॉर्मेंस दोस्तों आपको अच्छी मिलती है, डे टू डे लाइफ में तो अच्छा चल जाता है और प्लस आपको अगर हाई ग्राफिक्स गेम्स खेलना है तो वो भी आप यहां पर इसमें कर सकेंगे। तो यहां पर नो डाउट दोस्तों कि ये प्रोसेसर बुरा नहीं है, प्रोसेसर काफी पावरफुल है, लेकिन बस बात वही है कि अगर स्नैपड्रैगन 865 प्लस होता तो और भी ज्यादा मजा आता था। बैटरी की बात करते हैं तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो कैपेसिटी अच्छी है, डिसेंट है और आपको इसमें 25 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। मुझे ये बॉक्स में जो 25 वॉट का मिला है, एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि कितने वॉट का ये सपोर्ट करता है, अगर ज्यादा हो 40-50 तक हो तो और भी ज्यादा बेटर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जहां तक मुझे पता है 25 वॉट की आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वैसे वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है और 9 वॉट का आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अब बैटरी बैकअप दोस्तों अभी मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता हूं, सिर्फ 3 दिन ही हुआ है, तो मैं इसको डेली ड्राइवर बना के ट्राई करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इश्यू हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको मैं जरूर उसके बारे में बताऊंगा। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, पहली बार नोट सीरीज में जो प्राइमरी कैमरा है इसमें वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है। यस, साथ में आपको उसमें अप टू 8K वीडियो शूट करने मिलता है 24 FPS पे, 4K 60 FPS पे आप यहां पर शूट कर सकते हैं। आपको OIS भी यहां पर देखने को मिलता है, नाइट मोड है, AI वाले बहुत सारे फीचर्स है, AR वाले फीचर्स है, मतलब सैमसंग के फोन के कैमरा आपको तो पता ही है, तमाम फीचर्स आपको उनके अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, तीसरा आपको 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप मिलता है जिसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, मतलब डुअल OIS का सपोर्ट है। उसमें आपको 5x आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है और अप टू 50x आपको डिजिटल जूम का भी सपोर्ट मिलता है। सेल्फी दोस्तों आपको यहां पर मिलती है 10 मेगापिक्सल की, यस f2.2 का एपर्चर है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था मेगापिक्सल इतना मैटर नहीं करता क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन इनकी फ्लैगशिप में बहुत अच्छी होती है। यहां पर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं एट 60 FPS पे, डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी और इसमें भी बहुत सारे आपको यहां पर फीचर्स मिल जाते हैं। बाय द वे दोस्तों कैमरे के सैंपल्स में आपको थोड़े बहुत यहां पर दिखा रहा हूं। ऑनेस्टली कहता हूं जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो कैमरे की क्वालिटी निकल कर आई है दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी शार्प है, काफी क्लियर है और कलर्स वगैरह सब कुछ आपको यहां पर काफी कमाल के देखने को मिलते हैं। तो कैमरा दोस्तों मुझे लगता नहीं कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा और साथ में आपको जो बुके शॉट्स निकल कर आए, जो ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स है, ये सब कुछ अगर आप देखते हैं काफी जबरदस्त क्वालिटी की यहां पर निकल कर आ चुकी है। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों, 10 मेगापिक्सल सेल्फी तो सिर्फ नाम की है, लेकिन काम दोस्तों बहुत ही कमाल का कर रहा है। जबरदस्त आपको यहां पर क्वालिटी मिलती है, शार्पनेस देखेंगे सब बढ़िया है, बुके वगैरह आपको यहां पर सब कुछ काफी कमाल का मिलता है, तो ये चीज आपको यहां पर बढ़िया मिलेगी। आप नाइट के भी कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, देखेंगे काफी ब्राइट आपको यहां पर नाइट में पिक्चर्स मिलती है, नॉइस काफी कम है, तो अच्छे खासे क्लियर आप यहां पर नाइट में पिक्चर्स निकाल सकेंगे। और सेल्फी में भी आपको नाइट मोड मिलता है, तो वहां पर भी आप अच्छी खासे यहां पर पिक्चर्स जो निकाल सकेंगे। वीडियो की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको रियर के अंदर ऑब्वियसली OIS मिलता है, मैं फुल HD सैंपल आपको दिखा रहा हूं, तो क्वालिटी देखेंगे दोस्तों काफी जबरदस्त है, शार्पनेस वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, डायनामिक रेंज भी अच्छा है और जो ऑटो फोकसिंग है दोस्तों वो भी आपको यहां पर अच्छा मिलता है, तो ये भी चीज आपको यहां पर काफी कमाल की मिलती है। सेल्फी वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, ये फुल HD सैंपल आपको दिखा रहा हूं और यहां पर देखेंगे जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, डायनामिक रेंज भी यहां पर अच्छा है और यहां पर भी दोस्तों जो शार्पनेस वगैरह है वो सब कुछ आपको काफी अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर S पेन की। इस बार S पेन दोस्तों थोड़ा और इंप्रूव हो गया है, इसमें 5 अलग अलग न्यू एक्शंस उन्होंने ऐड कर दिया है। ऑब्वियसली इसमें आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, ये दोस्तों सिर्फ 3 ग्राम का है और इसकी इस बार जो टच लेटेंसी है दोस्तों उन्होंने 42 मिली सेकेंड से इसको 8 मिलीसेकंड कर दिया है। मतलब अब ऐसा हो गया ना कि ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लग रहा है आप कागज पे लिख रहे हैं, इतना कम आपको यहाँ पर लेटेंसी मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट उन्होंने यहाँ पर किया है। और इसमें दोस्तों वही आपको एयर कमांड और वगैरह वगैरह के तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। साथ में अब आप जब भी लिखते हैं तो डायरेक्टली वर्ड में कन्वर्ट कर देता है PDF वगैरह में, तो वो काम आपका यहाँ पर काफी आसान हो जाता है। और वही आपको कैमरे के फोटोज वगैरह लेना हो और वो स्वाइप जेस्चर वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। इस पर दोस्तों एक पूरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लंबी बात हो जाती है। साथ में दोस्तों आपको इसमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, स्टेरियो स्पीकर्स ऑब्वियसली ऊपर ईयरपीस में और नीचे की तरफ आपको मिलते हैं। मैं आपको ऑडियो सुना देता हूं। क्या बात है, वाह वाह, सैमसंग कमाल हो गया, जबरदस्त आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है, बेस वगैरह लाउडनेस सब कुछ आपको यहाँ पर काफी कमाल का मिलता है। और अगर सार वैल्यू की बात करें तो आपको यहाँ पर इसमें हेड के लिए 0.835 वॉट्स पर किलोग्राम है, तो ज्यादातर हम सर के पास ही फोन रख के यूज करते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पर कम मिल जाती है। वैसे दोस्तों इसमें आपको ऊपर और नीचे इसमें डुअल माइक होल मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और वीडियो के दौरान भी इसमें जूम वाला फीचर भी है, तो जूम वाले अगर वीडियोस अगर आप निकालते हैं तो उसमें भी ऑडियो ये जो सब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्ली कैप्चर करेगा। इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है
2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड एक माइक्रोएसडी कार्ड आप लगा सकते हैं। अप टू 1 टेराबाइट का माइक्रोएसडी कार्ड का आपको सपोर्ट मिलता है। वैसे ई सिम की फंक्शनलिटी वगैरह ये सब कुछ आपको उसमें देखने को मिल जाती है। साथ में UFS 3 के स्टोरेज का सपोर्ट है और LPDDR5 वाले रैम का भी आपको सपोर्ट मिलता है। वाइड वन L1 है, गूगल कैम, ये सब कुछ एडिशनली ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक और चीज दोस्तों, आपको इसमें 3.5mm जैक नहीं मिलता है। आजकल सभी फ्लैगशिप फोन ये सब कुछ उड़ा देते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपको नोटिफिकेशन LED लाइट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है। साथ में कनेक्टिविटी की बात करूं दोस्तों तो Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, डुअल बैंड GPS है, NFC है और ये 5G इनेबल्ड है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। और इसमें एंटेना बैंड्स भी आपको अच्छी तरीके से दे दिया है, साइड में है, ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस दोस्तों सैमसंग डेक्स इस बार आपको उसमें वायरलेसली सपोर्ट मिलता है। तो एडिशनली वैसे मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन अगर आप चाहे तो उसका भी आप अब वायरलेसली अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली आपको इसमें One UI मिलता है और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स में भी जब बहुत ही जल्दी आपको इसमें One UI 3 मिलेगा, Android 11 वाला जो बीच में लीक भी हुआ था कहीं पर। और इसमें दोस्तों सैमसंग नॉक्स प्रोटेक्टेड है और साथ में सैमसंग पे और दूसरे तमाम सैमसंग के फीचर्स मिल जाते हैं। तो अच्छी बात है कि सैमसंग के फोन्स जो दोस्तों काफी सिक्योर होते हैं, तो उस मामले में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में इस फोन में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो देखिए 3-4 दिन में मैं कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता हूं। फिर भी लोग दोस्तों मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है और जो जो फीचर्स इस फोन में थे मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया। और जो जो मैंने टेस्ट किया उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फोन आपको वैसे काफी कमाल का मिलता है। बहुत ही प्रीमियम है दोस्तों, डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है, एकदम अलग ही फील देता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की जो प्रोटेक्शन ऐड कर दिया वो और भी 4 चंद लगा दिया है। प्लस डिस्प्ले जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मैंने देखा हूं किसी सैमसंग के फोन में। बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी दोस्तों, फास्ट चार्जिंग अगर और ज्यादा फास्ट होता तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा होता था। वैसे पीछे कैमरा इसका सुपर है दोस्तों, कमाल का कैमरा सेटअप आपको मिलता है और रियर हो या सेल्फी दोनों ही बहुत ही कमाल की है। और साथ में दोस्तों इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है जैसे कि मैंने वीडियो में बता दिया, अगर स्नैपड्रैगन वर्जन होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन Exynos 990 इतना भी बुरा नहीं है। डे टू डे लाइफ में और नॉर्मल अगर आप गेम खेलना चाहे तो सब कुछ अच्छा है। रही बात बैटरी बैकअप की तो वो मैं टेस्ट करूंगा, अगर मुझे कोई इशू आता है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी S Pen तो आपको पता ही है और भी ज्यादा उन्होंने इंप्रूव कर दिया और भी बेहतरीन कर दिया है, तो वो चीज आपको यहाँ पर एडिशनली अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मेरा जो इंप्रेशन है दोस्तों वो काफी कमाल का इस फोन से रिगार्डिंग, मतलब जबरदस्त क्वालिटी का आपको फोन मिलता है। हाँ लेकिन प्राइस भी ऑब्वियसली आपको 1 लाख से यहाँ पर ज्यादा देने पड़ती है। तो जो सैमसंग के नोट के जो लवर्स है अगर उनको नया वर्जन लेना है तो मे बी वो इतना नहीं सोचते, वो लोग तो फोन परचेस कर ही लेते। तो सैमसंग के जो लवर्स है उनकी अलग ही बात होती है। और एंड्रॉइड में ऑब्वियसली सैमसंग सबसे सिक्योर होता है, ये भी चीज हमें भूलना नहीं चाहिए। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना भूलना नहीं, आपको तो पता ही है। मिलते हैं आज से अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।